नाउ अब हमें ना लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस हमारे जो आते हैं ना उनमें लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगती है। कुछ क्वेश्चंस हमारे, अभी मैं जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी उसमें भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगेगी, ठीक है। तो एक तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ए बी इज इक्वल्स टू लॉग ए प्लस बी। अगर मल्टीप्लाई में होंगे कोई दो नंबर, मान लो हमारे पास दे रखा है लॉग 3 इंटू 2, तो इसे मैं लिख सकती हूँ log 3 प्लस log 2, ठीक है। इसी तरीके से अगर डिवीजन में दे रखा होगा तो हमारा माइनस हो जाता है, ठीक है। log a अपॉन बी इज इक्वल्स टू log a माइनस log b। फिर अगर ना मेरा पावर दे रखा होगा log a टू द पावर n, तो होता है n log a। मान लो हमें दे रखा है log x स्क्वायर, तो इसे मैं लिख सकती हूँ 2 log x, ठीक है। फिर अगर हमें दे रखा है log x a अपॉन log x b, ठीक है, ये x हमारा क्या है, बेस। तो हमारा जो फाइनल होगा वो हमारा होगा, जो डिनोमिनेटर में हमें log में टर्म दे रखी है वो हमारा बेस में चला जाएगा, और जो न्यूमरेटर में है टर्म वो हमारा नंबर में आ जाएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास हो जाएगा log b a, ठीक है। log 1 हमारा 0 होता है, ठीक है। और log x x अगर बेस और टर्म दोनों सेम होगी, मतलब अगर x x है, 10 10 है, 5 5 है, तो हमारा 1 आता है। ऐसे अगर यहाँ x स्क्वायर होगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 log x x, फिर log x x तो हमारे पास 1 होता है, तो हमारा क्या आ जाएगा 2, ठीक है। इसी तरीके से log x x a, मतलब इसी के वो बताया गया है मैंने, तो a हो जाएगा, ठीक है। और एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, अगर हमें एक्सपोनेंशियल टर्म दी होती है log बेस e टू द पावर x, हमारा x होता है, ठीक है। इसी तरीके से a log ax इज इक्वल्स टू x। अगर मैं एक्सपोनेंशियल में देखूंगी तो हमारा, हमने देखा होगा e टू द पावर log बेस ई एक्स अगर होता है तो हमारा x आता है टर्म। log बेस ए बी इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन log बेस बी ए। बेस में जो टर्म है और जो मेन टर्म है वो दोनों एक्सचेंज होगी तो रेसिप्रोकल आता है, ठीक है। अब अगर हमें कोई इक्वेशन दे रखी है log के अंदर, log ए एक्स प्लस बी है, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगी तो ये आता है log ए एक्स प्लस log b। log में हमारा अगर प्लस में होगा ना तो पूरा खुल जाता है। अगर हमें दे रखा है log a प्लस b, तो ये होता है log a प्लस log b। ऐसे अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा log ax प्लस log b। अब log ax कैसे खुलेगा, log a प्लस log x प्लस log b हो जाएगा। log b तो हमारे पास था ही, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी होती है, अगर log बेस a है, log बेस b a है और log बेस b c है, तो हमारा a और c बराबर होगा। अगर हमारी बेस सेम है तो हमारी टर्म्स इक्वल होंगी, ठीक है। ऐसे अगर मैं log a b को मैं ये भी लिख सकती हूँ log b अपॉन log a, ठीक है। एक हमारे पास होता है log बेस a दे रखा हो, x दे रखा हो और इधर b दे रखा हो, तीनों टर्म अगर हमारी अलग हुआ तो हमारी x की वैल्यू क्या होगी, a टू द पावर b, ठीक है। अब हमें ना ये एक टेबल दे रखी है एक, इसमें अगर हमें n की टर्म्स दे रखी है तो log 10 अगर बेस पावर 10 है तो n क्या हो, तो log बेस 10 n क्या होगा। और अगर बेस e है हमारा, एक्सपोनेंशियल है, तो log बेस e n क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे 10 तक हमें ना लगभग याद होना चाहिए, और अब इसमें हमें सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, हमें सिर्फ 2 का याद रखना है, 3 का, 5 और 7 का। कैसे, अगर मुझे 4 का निकालना है तो मैं 4 का कैसे लिखूँगी, log बेस 10 4 निकालना है मुझे, तो मैं इसे लिख सकती हूँ log बेस 10 2 का होल स्क्वायर, जो कि मैं लिख सकती हूँ 2 log बेस 10 2।
तो इसे मैं निकाल सकती हूँ 2 इंटू लॉग बेस 10 की पावर 2। लॉग बेस 10 2 हमारे पास कितना है 0.301, 0.301। तो ये हो जाएगा 0.602, क्योंकि हमारा 0.602। ठीक है, इसी तरीके से हम 6 का कैसे निकाल सकते हैं। 6 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 2, तो अगर मुझे 2 और 3 का पता होगा तो मैं निकाल लूँगी। 8 को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 2 या 2 का क्यूब। ठीक है, 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 का क्यूब, और 10 को मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 2। ठीक है, अब ये लॉग बेस ई वाले ये भी इसी तरीके से निकलते हैं। ठीक है, तो सेम यही तरीका है। अब एक हमारे पास होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को ना हम एल एन से डिनोट करते हैं। तो नेचुरल लॉग में प्रॉपर्टी सेम है कि एल एन पी क्यू अगर होगा तो एल एन पी प्लस क्यू प्लस एल एन क्यू, फिर एल एन पी अपॉन क्यू होगा तो एल एन पी माइनस एल एन क्यू, और एल एन पी टू दी पावर क्यू होगा तो क्यू एल एन पी। ठीक है, तो नेचुरल लॉग के भी हमारे फॉर्मूले सेम है, बस ये एक इसके क्वेश्चंस में हमारे पास एल एन आएगा और इसकी वैल्यूज़ इसकी तरह ये सेम नहीं होती, इसका टेबल ही अलग होती है। ठीक है, एक पूरा शीट होती है टेबल, उसमें एन के हिसाब से दिया रहता है, तो उसकी टेबल ही अलग होती है। इसे हम इस तरीके से इनसे कैलकुलेट नहीं कर सकते जो ये टेबल दी है। ठीक है, तो ये था हमारा लॉग। अब हमें आगे को क्वेश्चंस, बहुत से क्वेश्चंस हम लोग इसके थ्रू करेंगे, तो हमें ये प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए।